हम कहते माँ ने क्या किया, माँ ने जिंदगी लगा दी यार, माँ ने जान लुटा दी हमारे लिए, माँ ने जान लुटा दी। और सिर्फ माँ नहीं, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। हुजूर मैंने देखा है, माँ कह रही थी एक बार बेटा कह के आवाज दे दे, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। सरकार मैंने देखा है, माँ कह रही है एक बार आंखें खोल दे। हुजूर दूसरा बच्चा कहता है हुजूर मैं उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देख के आया हूँ। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बताते तुझे हुआ क्या है। का हुजूर उसका बाप दीवार से लग के रो रहा, बार बार करे बेटे एक बार बताना, कम से कम एक बार मर्ज तो बता, बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। का सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते हैं चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। बेटा किसका है, दुश्मन का है। और हुजूर क्या कह रहे हैं, सहाबा के बच्चों जी आका अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर, का उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने सहाबा में बात की, उधर बच्चे की आंख खुल गई। उसने आंख खोली, एक बार माँ को देखा, माँ जैसे इतना काम माँ कहती बेटे कुर्बान जाऊं मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कह दे माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और कह, कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई है, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या है, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा अब्बा कोई तबीब नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, अब्बा तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं। हाँ कि अगर आज कुछ मांगो मिल जाएगा। कहा बेटे मांगना, अगर जिगर भी मांगेगा ना तो दे दूंगा, बापू मैं तेरा। कहा फिर इतना करो तबीब को ना बुला के लाओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ। बच्चे ने जब इतनी बात कही, बाप ने कहा क्या मतलब। कब्बा मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन आज जब जा ही रहा हूं ना तो क्यों ना खुल के उसकी यारी का ऐलान करूं। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बुला लाओ, मैं जाती बारी अपने महबूब को देखना चाहता हूं। जब इतना सुना ना बाप गुस्से में आ गया, दुश्मन को बुला रहे। कब्बा तुमने पूछा था ना मैं क्यों जा रहा हूं, मैं उसी के इश्क में जा रहा हूं, मैं उससे इश्क कर बैठा हूं और मैं जा रहा हूं दुनिया से, अब्बा लाना है तो उसे ले आओ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता। बच्चे ने रो के कहा था, मालूम था नहीं जाएगा, मुझे पता था आपकी दुश्मनी है। फिर उसने रो के कहा था यार मैं नहीं चल सकता, आप तो चल सकते हो ना। का जब तक मैं ताकतवर था तेरी चौखट पे आके यारी निभाता रखा, आज मैं गिर गया हूं, आज तू आखिरी बार यारी निभा के चला जा। बच्चा रो के अपने हुजूर को आवाज दे रहा है, महबूब आए ना, आए ना, आज हाल देखें यार का, आखिरी लम्हा है, जा रहा हूं, बस एक बार दीदार करा देना, दीदार करा देना। बच्चा गोया कह रहा था इतना तो कर्म करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बच्चा कह रहा था आए ना एक बार, आए ना। जब बच्चे ने तड़प के ये बात कही ना, अब्बा कहता सुन चल आंसू पोंछ ले, मैं चला जाता हूँ, लेकिन दुश्मन है यार, कहीं ऐसा नहीं मुझे भगा दे। बच्चा मुस्कुरा के कहता अब्बा वो मेरा यार है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो। कहा मैं दुश्मन हूँ, का बजाए ना, वो दुश्मनों को गले लगाना जानते हैं, आप जाए ना। जैसे बच्चे ने इतना कहा बाप हिम्मत करके निकला, खुदा की कसम तारीख गवाह, बाप ने दरवाजा छोड़ा, हुजूर ने उधर से निकलना शुरू किया है। इधर बच्चे का बाप निकला, उधर से सरकार आ रहे हैं। अब बच्चा अचानक में थोड़ी देर के बाद कहता अम्मी कहा हाँ, का वो मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चे की आदत ही उठ के कहता है मेरा मदीने वाला आ गया है, जिसमें पैरों की तरफ से रूह निकल रही है, आधे जिस्म के निकल चुकी है, रूह पैरों तक आ गई है। उसने कहा मेरा मदीने वाला आ गया है। जब कमर तक रूह आई है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ तड़प जाती है, समझती है शायद सकरात का आलम है। बच्चा बेखुदी में कह रहा है, माँ ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया। कहा बेटे कोई भी तो नहीं आया है। कम्मा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, चीख मारी। कहा बेटे क्या बात कह रहा है, वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू किसके आने की बात कर रहा है। तो बच्चे ने कहा था अम्मी मेरा यार आ गया है। कहा बेटे बता तो सही, देख तो दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू कैसे कह सकता है। बच्चा कहता है अम्मी सुन तो सही, ठहर तो सही। कहा क्या बेटे, का ये हवा बता रखी है वो आने वाला है, ये फिजा बता रखी है वो आ रहा है, ये खुशबू बता रखी है वो आ रहा है, ये महकी महकी हवाएं कह रही है वो आ रहा है। अम्मी तुझे लगता नहीं है ये थमी थमी हवा कहती चल रही है कि वो आ रहा है। बच्चा ये कहता जा रहा है, इतने में सरकार ने दरवाजे पे कदम रखा है। बच्चे ने तड़प के कहा था अम्मी वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के बच्चा उठना चाहता है, सरकार ने दौड़ लगा दी है। जरा सोच तो सही, हाजी मदीने को जाते हैं, हरम को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, मस्जिद नबवी को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, कभी मीनार देख के दौड़ते
हैं, कभी गुंबद देख के दौड़ जाते हैं। बच्चे तेरे मुकद्दरों को सलाम, तेरी तरफ तो नबियों का इमाम दौड़ लगा है, फखरुल अंबिया दौड़ लगा है, वजह तखलीक के कायनात दौड़ लगा है, मेरे नबी ने दौड़ लगाई है। बच्चा उठना चाहता था, वजूद की ताकत खत्म है, सरकार ने जाकर के हाथ लगाया है, कहा यार तकलीफ न कर, तकलीफ न कर, मैं आ गया हूँ। सरकार गोद में लेकर के बैठे हैं, आका ने गोद में बच्चे को लिया है। अब बच्चा चेहरे पे नजरें जमा के कह रहा है यार मैंने अपनी यारी निभा दी है, बता तो सही क्या तू अपनी यारी में सच्चा है कि नहीं। जब बच्चे ने इतनी बात कही है, सरकार कहते मेरी यारी सच्ची है। कब बता तो सकी ये यारी यहाँ ही काम आएगी या मरने के बाद भी काम आएगी। मेरे नबी ने कहा था बेटे मेरा कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ कब्र में भी काम आऊंगा, हश्र में भी काम आऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, मुड़ के माँ की तरफ को देखा, अम्मा बता तो सकी मेरा यार चाहता है मैं कलमा पढ़ूं। माँ तो माँ थी, उसने कहा जिसमें तेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा जा, जब इसके लिए जाग ही रहा है तो यारी में पीछे क्यों रहता है, जो ये कहता है वो भी करके दिखा दे। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के कहा यार आखिरी कील यारी के ताबूत में ठोकनी है, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, इधर कलमा मुकम्मल हो रहा है, उधर रूह निकल जा रही है, बच्चे का इंतकाल हुआ है। अब सरकार जाने लगे हैं। बाप ने कहा था मोहम्मद ठहरो, कहा क्या बात है, कहा जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ये हमारा था, अब कलमा पढ़ के मरा है, ये तुम्हारा हो गया है, इसे भी साथ लेकर के चले जाओ, कुर्बान जाओ बच्चे के मुकद्दर पे। आका कहते हैं अबू बकर यार को गोद में उठा लो और इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। आका करीम के दरवाजे पे लाया गया, सरकार के दरवाजे पे जनाजे की तैयारियां हो रही हैं। अब जनाजा जब चल रहा है, मेरे सरकार पंजों के बल चल रहे हैं, जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, मौसम सर्दी का है, सरकार के माथे से पसीना टप टप गिर रहा है। जब जनाजे के दफन से फारिग हुए हैं, वापस आए, हजरत उमर आगे बढ़ के कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार एक बात बताइएगा, समझ में नहीं आया है, क्या पूछना चाहते हो, का सरकार मौसम सर्दी का था, लेकिन हमने देखा है कि उस सहाबी को कब्र में उतारते वक्त आपके माथे से पसीना टपक रहा था। दूसरी बात सरकार ये है कि रास्ते में आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे, तब मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा था उमर तुझे क्या बताऊं, जब मेरे यार का जनाजा चल रहा था तो इतने फरिश्ते आए थे, इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए पंजों के बल चल रहा था। कहा सरकार माथे पे पसीना क्यों, कहा जब मैंने यार को कब्र में उतारा था जन्नत की हूरों ने आकर के लाइन लगाती थी उसकी ज़ियारत के लिए और सारी हूरें मेरे पैर से उतर के जा रही थी। कहा तुझे क्या बताऊं उमर, वो इतना नसीबों वाला है कि जैसी कब्र में पहुंचा है खुदा ने मेरे पसीने के सदक़े में कब्र को जन्नत बना डाला है। सलामत क्या बात, कभी वापस ना आना। वाह वाह वाह, ठोकर लगाने, सुभान अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई, अल्लाह गौस पाक का सदका अता फरमाए, है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुजूर ने तो बच्चों से भी ऐसा प्यार किया है। बता जिसका बच्चों के साथ प्यार ऐसा है, उसने अबू बकर से यारी कैसी निभाई होगी, उसने उमर से कैसा प्यार किया होगा, उसका उस्मान कितना चाहता होगा, उसका अली उससे कितना प्यार करता होगा, कौन अंदाज़ा लगा सकता है। खुदा की कसम तारीख़ गवाह है, जिसने उन्हें एक बार देख लिया फिर कभी भूला नहीं, फिर कभी भूला नहीं, और जो उन्हें देख लेता था उन्हीं का हो जाता था। सोच तो सही, आज गुंबद खजरा देख के बंदा पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता, तो उनका चेहरा देख के कैसे भूल सकता है। आज कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें यह तड़प ना हो कि हुजूर का मदीना देखूं, कोई आँख ऐसी नहीं जो मदीने की याद में न बरसती हो। नमाजी हो, चोर हो, डकैत हो, गुनाहगार कितनी बड़ा हो, लेकिन जब ख्याल आता ना तो वो भी कहता काश एक बार उनके मदीने पहुँच जाएं। क्यों पता है, जब उनके कदमों तक पहुँच जाएंगे ना तो फिर वो खाली तो मोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। बरेली से आवाज़ आती मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, मांगोगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाह न हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की दैन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो, यही इश्क है। तथा उसको 3 मंजिल बिल्डिंग से फेंक दिया। सोशल मीडिया पे ये दलाल मीडिया बात करने को उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। और एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ बैठा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं पूछना
आपकी दौर कौन सा है, खुद फैसले कीजिएगा, खुद फैसले कीजिएगा। एक बेटी को अभी फेंक दिया गया, फिर कहती मेरा वाला ऐसा नहीं है। तेरा वाला नहीं, किसी का वाला भी अच्छा नहीं होता है, किसी का वाला भी अच्छा नहीं। वो भी जानता सामने वाला, जो लड़की अपने बाप की नहीं हो सकी मेरी क्या खाक होगी, वो भी जानता है। तो उसके लिए तू माँ बाप छोड़ के जा रही है, वो तुझे जहर देकर मार देगा, छत पे से फेंक देगा, ट्रेन के नीचे काट देगा, पैक करके बैग में नदी में फेंक देगा, बचना नहीं है। हाँ, 3 मंजिल से बच्ची फेंकी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटियों, बिन्ते हव्वा बनो, पर्दे की रखवाली करो, इज्जत आबरू की हिफाजत करो। कसम खा के कहता हूँ, अगर गोदे पारसा हो जाए तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। अगर माओ की परवरिश अच्छी हो जाए तो आज भी खालिद बिन वलीद के खलीफा पैदा हो सकते हैं इसी जमीन पर। लेकिन कब होगा? जब माओ की परवरिश अच्छी होगी, माँ बाप की कमाई हलाल की होगी, ना फिर औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी, फिर यही औलाद मोहम्मद बिन कासिम बनेगी। आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए। तरीके ऐसे रखिए कि हुजूर भी प्यार करें और खुदा भी हमसे प्यार करने लग जाए। ऐसी कोशिश कीजिएगा, रवैये अच्छे कीजिएगा। मौत का कोई भरोसा, बोले भरोसा नहीं, आज ऐलान सुनते फला नहीं रहा, कल एक दिन हमारा भी ऐलान होगा कि आज फला नहीं रहा। लेकिन अफसोस कि हम सुनते तो रहेंगे पड़े पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, का रूह निकल गई। आज इसी का ऐलान हो रहा है, इसी का ऐलान हो रहा है। जिंदगी बेहतर कर लो और इतनी खूबसूरत कर लो कि गुजारते हुए भी दिल लगने लग जाए। गुजारते हुए एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे के काम आया करो। माफ़ कीजिएगा, रवैये बड़े ख़राब हैं, तरीक़े बड़े गलत हैं। हम एक दूसरे को न प्यार दे सकते हैं, न इज्जत दे सकते हैं, न एक दूसरे के काम आ सकते हैं। एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए हैं, छोटा बनाने पे लगे हुए हैं। हाँ भाई माफ़ कीजिएगा, निकलो इस चीज़ से, काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। सरकार बगदाद की ज़िंदगी आप देखें, सरकार बड़े पीर की ज़िंदगी आप देखें, वो आपको जीने का तरीका सिखा रहे हैं। सिर्फ उन्होंने 11वीं के हलवे खाने नहीं सिखाए, उन्होंने रवैये भी सिखाए, उन्होंने तरीके भी बताए कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, हाँ बहुत गौर से सुनिएगा, तवज्जो है ना। सरकार गौसे पाक, दरिया पार करना है, सरकार गौसे पाक नहर कश्ती से पार होती है। कैसे पार होती है? ए बच्चों, मेरे बच्चों बहुत अच्छा आपने सुना मेरे लाल, बस आखिर के चंद बातें और सुन लो। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने परवरिश में ये सिखाया है कि तुम्हें जीना भी हुजूर के लिए और मरना भी हुजूर के लिए है। अल्लाह उन माँ बापों को सलामत रखे जिन्होंने हुजूर की मिलाद का अदब बच्चों को सिखाया है। तवज्जो है सारे लोगों की। सरकार गौसे पाक को दरिया पार करना था, सुने बहुत गौर से। आज तो माफ़ कीजिएगा, अगर भांजा हॉस्पिटल में होना तो भाई फ़ोन बंद कर लेता, कहीं बहन का कॉल ना आ जाए पैसे मांगने के लिए, कहीं खून ना मांग ले, कहीं गुर्दा ना मांग ले, कहीं फेफड़ा ना मांग ले, ये सोच के ना भाई फ़ोन ही बंद कर देते हैं। लानत हो ऐसी अमीरी पे जो अपनों के काम ना आ सके, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी दौलत पे जो सगे भांजों के बहनों के काम ना आ सके। क्या करोगे ऐसी दौलत? कब्र में लेके जाओगे? सिकंदर गया था ना तो दोनों हाथ खाली लेके गया था। तेरी मेरी औकात क्या है? हैं? पूरी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर है, वो भी खाली हाथ गया। तो तू और मैं भी नहीं लेके जाने, तो फिर काम आया करो किसी के, काम आया करो किसी के, काम आया करो। सरकारी बगदाद को नहर पार करनी है, कश्ती में बैठ करके, जब कश्ती में नहर पार करनी थी ना तो पहुंचे कश्ती के पास, देखा एक बंदर रो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा कि मुझे पार जाना था दरिया के, लेकिन कश्ती वाला कहता चला यहाँ से, किराया दे। मैंने कहा नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है, यहाँ वो पार होगा जो पैसे देगा। कहा जी मैं गरीब था, धक्का दे के उतार दिया गया। बगदाद वाले ने शागिर्द से कहा दौड़ जा, मेरी दरसगाह में ना सोने की थैली रखी है सिक्कों की। आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। भाई के होते थे, सोने के सिक्के होते थे। आज कागज के लिए दुनिया भाई भाई का कत्ल करने चले, रिश्तों के दुश्मन हो गए हम। 1 इंच जमीन के लिए 10 साल जेलों में चला रहे हैं। नहीं आती हम सगे भाई का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खींच रहा और भाई को सजा करा के कह रहा देखा मेरी पावर, तू कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर है तू। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार कैसे हो सकता है? क्या हुआ? महर टेढ़ी कर ली थी, बस इतनी ना कि इतनी महर ज्यादा टेढ़ी कर ली थी। और तू तो इंसान था ना। उसकी शक्ल देख के कहता जा मैं तुझे बाप के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। खुदा कयामत में कह देता जा मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। कुछ तो लेके निकलो ना यहां से। पूरी जिंदगी हड़प करके खा गए, हराम के पैसे से उमरा करके आ रहा और कह रहा सोते हैं उनके साए में कोई हमें उठाए। किसी के बाप की जन्नत है जो मेरी फंट में मिल जाएगी? तैयारी करो। हुकूकुल इबाद अल्लाह वादा कर चुका, माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे का हिसाब पूरा नहीं करा लूंगा। माफ कर दे भाई को, तू क्या चला जाएगा तेरा? फोन बंद कर लेते हो, अपनों की खबर ना आए, अपनों की फोन ना आए। ना करो यार ऐसा, ना करो ऐसा। अपनों की आवाज पे दौड़ जाया करो। बगदाद वाले ने कहा जा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, उठा के ले आ। दौड़ा दौड़ा शागिर्द गए, ले आया। आपने ना कश्ती वाले को दे दी। कहा ये ले। कहा हुजूर ये क्यों? कहा इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। 12 ग्राम का कम से कम एक सिक्का होता था। कितने ग्राम का? आज के 12 ग्राम का एक सिक्का। 12 ग्राम कितने तोले हो गया? 1 तोला 2 ग्राम। क्या रेट है आज? 1,17,000। बताया सोने का रेट। घटिया वाले की बात नहीं कर रहा हूं,
जो 50% मिलावट करके बेच रहे हैं। जी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कभी सोचा मौलवी सोना बेचने आया था। है डकैतों से सावधान रहिएगा, है ना। तो 1 लाख के समथिंग आज रेट है। 100 लाख कितने हो गए? 100 सिक्कों के 100 लाख कितना बना? 1 करोड़। ऊपर को 2 ग्राम जोड़ लो, 200 ग्राम है भाई। 2 ग्राम का 100 सिक्कों में कितना बना भाई चचा? 200 ग्राम। 200 ग्राम में कितने तोले हुए? 20 तोले। 20 तोले की कीमत 20 लाख। तो कितना बना टोटल? 1 करोड़ 20 लाख। किसको दिए? कश्ती वाले को। उसने कहा इतने पैसे आप क्यों दे रहे हैं? फरमाने लगे रख ले, आज के बाद जब कोई गरीब आए ना तो धक्का दे के मत उतारना। तेरी आखिरी सांस तक गरीब की उतरने की कीमत अब्दुल कादिर दे रहा है। जब भी कोई बगैर पैसों के आए अब्दुल कादिर के किराए से पार करा दिया करना। वो गैरों के लिए इतना कर रहे हैं, हम अपनों के लिए नहीं करने तैयार। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह, जोर से कहो इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको बगदाद वाले के दिए हुए तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, डरने का मतलब क्या? जो उसने हुक्म दिया उस पे अमल करो, जिससे रोका गया उससे रुक जाओ। फिर क्या करना मालिक? फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के जोर से सच्चों के, और हम सुन्नी सच्चों के साथ हैं। सच्चों के साथ भैया, क्या कैमरा लगा तुम्हारा भी उधर? क्या उधर मुड़ के क्या देख रहे हो? सच्चों के साथ हैं और हर महीने इंशाल्लाह 11वीं मनाया करेंगे, मनाएंगे इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है हलवा बने, जर्दा बने, मुर्गा बने तभी 11वीं होगी। कुछ ना हो पार्ले जी बांट दो, कुछ ना हो पानी पिला दो उनके नाम पे। कम से कम पता तो चले बगदाद वाले के नाम पे पिलाया जा रहा है ना। दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, है ना इंशाल्लाह। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्या बात है, कुदरत नुमा के, कुदरत नुमा के क्या मतलब? क्यों आला हज़रत कहते रहे हर नमाज के बाद पढ़ो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा? क्यों कहते रहे, क्यों कहते रहे? ये बात ताजुश शरिया ने फाइनल कर दी और उन्होंने कहा सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। थक गए आप लोग? तारीख बना दो, आखिरी वक्त तक महफिल ऐसे सुन रही थी जैसे जलसे शुरू होते हैं। जीना मरना के सब कुछ, जीना मरना के सब कुछ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब कादरी होने का फायदा ताजुश शरिया बयान फरमाते हैं, कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, यानी जन्नत हर कादरी के लिए खुली हुई है। तो फिर हम क्यों ना कहें कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, है ना। बच्चे अगर इतने अच्छे हैं तो सिर्फ बच्चे बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, देखो आप तुम्हारी दाढ़ी मूंछ निकल आई, बच्चों में नहीं हो, है ना। मैं बच्चों से बोल रहा था, अभी सिर्फ बच्चे बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब सिर्फ बड़े बोलें जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे, बुजुर्ग लोग खाली दुआई दे दें यही काफी है ना। थोड़ा सा इसको इसका कम रखिएगा ताकि मेरी बात समझ में आए। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, हाँ बस थोड़ा सा इको कम ताकि बात साफ समझ में आए। मैं चंद बातें ही करने के लिए आया हूँ, है ना, बस ठीक रहने दीजिएगा। खैरियत हैं सारे लोग? थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके ना? नहीं थके ना? आप घूर के क्यों देख रहे हो? कम से कम मुंह ऐसा कर लो कि मौलवी बीमार ना हो। हाँ सही बता रहा हूँ। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक ये कि हाथ पकड़ के कहे अरे यार कुछ नहीं होगा, तो आधा मर्ज खुद ही खत्म हो जाता है। और डॉक्टर ठग डॉक्टर जो होते हैं ना, ठग, वो कम बीमार को कहते हैं अरे अब लेके आयो, अब लेके आयो, भाई कोशिश करके देखता हूँ। तो जो चलने वाला होता है वो भी गिर जाता है ना। गलत है मेरी बात के? सही है, सही है ना। तो मुंह ऐसा बना के बैठो कि मुझे आपका मुंह देख के लगे कि अभी 10 बज रहे हैं। अगर 12 बज गए ना तो फिर मुझे डर लगने लगेगा। कितने बज रहे हैं अभी? कितने बज रहे हैं? अरे नहीं, बज तो 12 रहे हैं,
लेकिन आपके मुंह से नहीं लगना चाहिए, है ना। खुदा सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जिन्हें डर लग रहा है वो बिल्कुल ना बोले। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने जोर से सुभान अल्लाह कहा और पुलिस ले गई हो। मोमिनपुरा वालों, ये तो बहुत मजबूत गांव है ना, है ना। मजबूत गांव है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ जी, मैं बच्चों से कहूंगा बेटे आप बच्चे बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही मुझे। अगली बार मेरे लाल ना टोपी ओढ़ के आना। आएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए होगे। टोपी तो होगी ना, है ना टोपी? हाँ कोई बात नहीं, अगली बार हर जलसे में टोपी टोपी पहन के आना, पहना के मत जाना। आएंगे इंशाल्लाह, सारे बच्चे वादा करें इंशाल्लाह। मैं बच्चों से कहूं मेरे लाल ये हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल इतनी मोहतरम होती है कि इसके अंदाज में निराले होते हैं। आप खुद बताइए, अगर स्कूल की ड्रेस हो सकती है, होमगार्ड की ड्रेस हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्रेस हो सकती है, वकीलों की अपनी ड्रेस हो सकती है, जजों की अपनी ड्रेस हो सकती है, तो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं हो सकती है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर है ना, तो कुछ कम दिख रहा है मुझे। वो क्या है? टोपी। अगली बार ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ वादा कर लो, मैं शर्मिंदा करने नहीं आया। होता है बच्चे जल्दबाजी में आ जाते हैं, लेकिन आइंदा ओढ़ के आइएगा ताकि पूछना ना पड़े बंदा किधर जा रहा है, मुंह सड़ा हुआ, बाल खुले हुए, ऐसे चले जा रहे हैं मुंह उठा के, किधर जा रहा है पता नहीं, पन्नी बीनने जा रहा है कि जलसे में जा रहा है। पहली कोशिश ये करना हुजूर की महफिल में वुज़ू करके आइएगा। दूसरी कोशिश ये करना टोपी लगा के आइएगा, ताकि जब घर से चलो ना तो किसी को पूछना ना पड़े किधर जा रहा है, तुम्हारा अंदाज बता दे हुजूर की महफिल सजी है, दीवाना उधर ही चला जा रहा है। करेंगे ना इंशाल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों को। इस महफिल को दो नाम दिए गए, सीरत मुस्तफ़ा, अच्छा मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस और जश्न गौसे आज़म। दो मौजू हैं, एक मोहसिन इंसानियत और एक जश्न गौसे आज़म। शुक्र है हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं। जो बरेलवी है बस वही बोले, बाकी मुझे फालतू की दाद भी नहीं चाहिए। बरेलवी है ना? वो बोलने लगेगा, आप टेंशन ना लें, वो कर देंगे। मैंने साथ नहीं छोड़ा तो आप भी साथ ना छोड़िएगा। हम हर वली को मानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, हुजूर के चार यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। और करम की बात यह है कि आला हजरत भी हमारे हैं कि नहीं? वारिस पाक, जोर से मखदूम पाक, मखदूम पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक, गरीब नवाज और गौसुल आजम, शहीद आजम, रसूल आजम, ये सारे हमारे। और ये सुन्नियों की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है कि वली सारे हमारी जमात में होते हैं। ठीक है ना? और आज जो महफिल सजी है ना, पीराने पीर की महफिल सजी है। बकर को झूठा कहता है, फिर भी नबी से रिश्ता जोड़ता है। वो आप बेगैरत निकल के कहता अली का हक मारा, अरे वो तेरा अली होगा जिसका कोई छीन के ले जाए, तेरा तो वो अली है जो बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ देता है। वाह वाह वाह, हमारा अली कमजोर नहीं है। क्या बात है, क्या बात, कमजोर नहीं है हमारा अली। उखाड़ के फेंका ना बाबे खैबर, बहुत अच्छा। रखने की बारी आई तो 40 बंदों से उठाया जी। कितनों से? जोर से कितनों से? 40 बंदों से उठा। शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम सुने, इन्होंने अहले बैत का प्यार सिखाया। बाहर का कोई सफीर आया, हजरत उमर फारूक आजम खास गुफ्तगू में मसरूफ है, अपने बेटे को दरवाजे पे खड़ा कर देते, फरमाते आप अंदर मसरूफ थे, बेटे बाद में आए, दरवाजा बजा, कौन? आपका बेटा। फरमाया बाहर खड़े हो, अब्बा जी जरूरी काम है। फरमाने लगे अंदर आने की इजाजत है। मैं मसरूफ हूं, जब फ्री होऊंगा आपसे बात कर लूंगा। मसरूफ हुए, फ्री हुए, बाहर तशरीफ लाए, बेटे से कहने लगे अब बताओ क्या बात है। बेटे ने अपनी जो भी बात रखनी थी, फिर आपने पूछा बता कोई और तो नहीं आया था? कहने लगे थे अब्बा जी हुसैन इब्ने अली आए थे। फरमाने लगे बताया क्यों नहीं? कहने लगे अब्बा जी आपने मना किया था। तो फरमाने लगे मैंने तुझे मना किया था, अली के लाल को तो मना नहीं किया था।
अल्लाहु अकबर। तुझे मना किया था। अब्बा जी वो आए, मुझसे पूछा आपके वालिद कहाँ है? मैंने कहा अंदर मसरूफ हैं। तो कहने लगे आप क्यों खड़े? कहा मैं भी मिलने आया था। तो मैंने कहा अगर आप कहें तो आवाज दूं। तो वो भी कितने मुहज्जब और मुअद्दब थे, खुदा की कसम। फरमाने लगे जब तुम्हें बाहर खड़ा कर रखा है तो यकीनन कोई जरूरी काम होगा। कहने लगे मैं ज़ोहर में मुलाकात कर लूंगा। अब्बा जी ये कह के वापस चले गए। अब देख उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह है, खुदा की कसम, जिसके सामने बड़े बड़ों को पसीना आ जाता है। इतना सुना रोते हुए दौड़े और हुसैन इब्ने अली की चौखट पे गए। दस्तक हुई, अंदर से शहजादे निकल के आए। कहने लगे हुजूर तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुजूर आवाज क्यों नहीं थी? कहा आप मसरूफ थे गुफ्तगू में, इसलिए आवाज देना मुनासिब नहीं समझा। आप आधी दुनिया के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर ने अपना मामा उतार के शहजादे के कदमे में रखा। रो के फरमाते हैं शहजादे मैं जो भी हूँ आपके नाना के सदक़े में हूँ। मेरी औकात क्या थी मैं किसी कुर्सी के लायक होता? मेरी जो भी औकात है आपके नाना के जूतियों के सदक़े में है। अल्लाह अकबर। ये उमर है अपना मामा रख करके कदमों में ज़माने को बता रहा है तुम कुछ भी हो जाओ लेकिन नबी की आल से आगे नहीं जा सकते हो, उनसे आगे नहीं जा सकते हो। बरेली के इमाम ने कह दिया क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बरेली वाले हम सुन्नी, जोर से हम सुन्नी, बरेली वाले, बरेली वाले। हाँ क्या खुदा बात। की कसम देखें तो सही, पढ़े इन्हें भूखे ना। ये वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे नबी की अज़मत पे पहरे दिए हैं। वाह और बेशक। मेरे आका ने फरमाया था लोगों जब भी तुम नेक लोगों की बातें करो तो मेरे उम्र की बातें जरूर करना। ये हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर। जब भी तुम अच्छे लोगों का तज़किरा करो मेरे उम्र का तज़किरा जरूर करना। क्यों? सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर मेरे नबी की मुराद है। जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के अपने उमर को मांगा था। वो किधर आ? जहां खलील खड़े होकर हबीब को मांग रहे थे, वहीं हबीब खड़े होकर के उमर को मांग रहे थे। और रब ने फिर महबूब की झोली में उमर डाल दिया, उमर डाल दिया। पूरी जिंदगी हजरत उमर, खुदा की कसम समझे जरा, इन धोखेबाजों के धोखों से निकले। यही अहले बैत का प्यार है जी, यही अहले बैत का प्यार है। हाँ कौन उमर? बात करने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके ना? मैं नारा लगाऊं आप मुझे जवाब देंगे? मेरे साथ जवाब देंगे? जवाब देंगे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना? लग रहा आज पाला आशिकों से पड़ गया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। तातुशरिया तातुशरिया। शिकल भी देखते हो किसकी पे 12 बजे मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं है। बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली बात करने लगे, सुने जरा। ये अहले बैत का प्यार हमें, हुजूर के सहाबा, हुजूर के सहाबा, ये आपस में कितना प्यार है। पढ़े जरा। एक दौर भी हुजूर की जिंदगी में ऐसा आया जी, जब मुनाफिकों ने हजरत आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगाया जी। इतना संगीन इल्जाम था कि चंद साहब भी शशोपंज में थे। ये कंडीशन थी, साहबा इकराम भी शशोपंज में थे और खुद मेरे हुजूर का आलम ये था, बड़े बेकरार मेरे नबी। जी, जी। मैं बताने लगा हूं अब उमर कौन है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। बड़े बेकरार, एक रंग आता चेहरे पे एक जाता। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती कि नबी मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे अपनी नजर से जुदा नहीं होने देते थे। ये प्यार है हमारे घरों में बीवियों से। एक लम्हे के लिए हमने सामने बैठ गया ना तो तलाक में जाकर गाड़ी रुकती है। गलत नहीं कह रहा हूं, 5 मिनट हमने सामने बैठ जाए, 5 मिनट यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है ना, जब से आई हूं नसीब फूट गया। तो वो भी कहता शुक्र कर जो रब्बी रखे पड़ा मेरे अब्बा की जबान थी। अगर मेरी मर्जी से होता तो पहले दिन मना कर देता। वो तो मेरे दादा मुखिया थे इसलिए हाँ कर गए, अब मुखिया थे जबान बचा रहा हूं है। तो वो भी कितनी कड़वी बात कहती है, एक बाप का तो दे तलाक। गलत नहीं कह रहा हूं, तो याद रखिएगा मर्द की अना मर्द की होती, चाहे फांसी चढ़ जाए लेकिन औरत के आगे झुकेगा नहीं। ये आना उसने कहा दे तलाक एक बाप का, तो उसने थर्ड से 3 मार दी। थोड़ी देर बाद कहती मुझसे गलती हो गई थी, कह रहा चल मैं भी मौलवी से पूछ के आऊं। गोली तूने चलाई, मैगजीन का हिसाब मौलवी देगा। बताना सरकार से तुझे 3 दाने मिले थे, तूने तीनों ही चला दिए। अब मौलवी से कह रहा बारूद भरो, भरेगा कोई नहीं ना? चल गई तो चल गई, ये ना किया। प्यार बांटो। अगर आपको लगता
लगता है कि आपकी बीवी इज्जत में दौलत में आपसे कम है, तो फिर इब्लीस ना बन, मोहम्मदी बन जा। इतनी इज्जत देते कि वो तेरे कदमों का फर्श बन जाए। ऐसे घर चला कह रहा मौलाना औरत मेरे सामने आंख नहीं उठा सकती, तो मैंने कहा तू शोहर नहीं फिर तू जल्लाद है। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए मियाँ, बहुत आते होंगे आपके पास भी तावीज लेने जी, है ना, बहुत आते, बहुत आते। कसम खा के कहता हूँ हुजूर की सीरत अपना लो, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना मियाँ, यही बात कह रहा। जब से गई आई नहीं गई, आएगी कहां से जब तू कह रहा नीचे होकर रही है, तो वो कह रही है मेरे बाप की ऊंची नाक थी कटवा के नहीं आई हूं, तो फिर भाई तलाक ही होनी है। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती है। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। शौहर कौन है? वो है जो मेराज की रात सारे नबियों का इमाम बना। हाँ, खुद जिब्रील ने बाजू पकड़ के मुसल्ले तक पहुंचाया। तवज्जो है ना, चलूं आगे, समझ में आ रही है थोड़ी बातें? अल्लाह करे आज के बाद किसी घर में झगड़ा ही ना हो। वो आमीन कह रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अल्लाह के बंदो वो भी कह दो जिनकी हो गई है। समझ रहे मेरी बात? ये जरूरी बात बता रहा हूं आपको। जिंदगी कैसे जिंदगी कैसे गुजरती? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, हुजूर नहा के बाहर निकले, हुजूर गुस्ल करके बाहर निकले, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने थोड़ा आटा लेके हुजूर के लगा दिया। क्या बात, जब आटा लगाया ना, वाह, अगर आज कोई औरत लगा दे तो थाड़ से थप्पड़ मारेगा सामने, तेरे बाप का नौकर हूं, एक बाल्टा पानी उठा के आया हूं फिर जाऊं। हुजूर मुस्कुराए, फिर चले जाए, क्या बात है यार, वाह वाह। फिर साफ किया, फिर आए, फिर आए, हुजूर ने कपड़े से तन फरमाए, बाहर जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने यूं हाथ लगा दिया, बीवी से कह रहा बिजी हूं, बिजी हूं, कायनात में कोई मेरे नबी से ज्यादा मसरूफ हो तो लाके दिखा। 63 साल जिंदगी में दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का परचम भी पहुंचाना, एक एक वजूद को जीने का सलीका भी देना, बच्चों की पैदाइश से लेकर के आखिरी सांस तक की जिंदगी का एक एक जाविया सिखाना है, और सिर्फ चंद लोगों को नहीं, एक एक फर्द को। कितनी मसरूफ तरीन साथ होगी मेरे नबी की। ये सब कुछ करने के बाद फिर रात को रब्बे हबली की सदाएं भी देनी है, फिर गार में जाकर रब को रो के भी दिखाना है, फिर आंसू बहा के उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं भी मांगनी है। मेरे नबी से मसरूफ जात कोई हो तो ला के दिखा। तेरी औरत उससे कहती है 5 रुपए की दवा ला दो, सर में दर्द है तो कहता है ढोंग कर रही है, जाकर के जा पानी पी के सो जा। जब औरत बीमारी में लेट जाती है तो कहते हो मकार हो गई है, यार दूसरे के दर्द को समझा करो, तुम उसके दर्द को समझो, वो तुम्हारे दर्द को समझेगी। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं है कि लड़ झगड़ के कट जाएगी, और इतनी दराज भी नहीं है कि हजारों हसरतें लेके दिल में बैठे रहते हो। बड़ी मुख्तसर भी है, बड़ी दराज भी है। आज तुझे तारीख का ये वर्क भी पलट के दिखा दूं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने यूं हाथ लगाए हैं, आका किधर जा रहे हैं? मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी फरमाते हैं मैं तबलीग के लिए जा रहा हूं। इधर सरकार हटते हैं तो इधर हट जा रही है, जब इधर हटते हैं तो इधर हट जा रही है। मेरे नबी कहते हैं आयशा बता तो सही चाहती क्या है? आका मेरे बाबा ने कहा था जिस दिन आका तन्हा मिल जाए मेरी आयशा अपने नबी से अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। अल्लाह अकबर, सोचो सकी जिसका बाप सिद्दीक़ अकबर हो, जिसका शौहर सैयदुल अंबिया हो, उसको बख्शिश की इतनी फिक्र है। वो कह रही है मेरे बाप ने कहा था जब आका तन्हा मिल जाए अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। या रसूल अल्लाह, उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप दुआ नहीं फरमा देते। मेरे आका के हाथ उठ जाते हैं, कहते या अल्लाह मेरे आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतने जुमलों का निकलना था। उम्मुल मोमिनीन ऐसे जमीन पर लेट जाती है जैसे बच्चे जमीन पे मचला करते हैं। आका के लब मुस्कुराए हैं और आलम ये है यूं मुस्कुराए जान से कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, आयशा ये क्या कर रही हो? बच्चों की तरह लेट रही हो। आका जैसी इतना मेरे नबी ने कहा है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आए, कहती है आका मैं कितनी नसीब वाली हूं जिसकी मग़फ़िरत की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी है। उस वक्त मेरे नबी ने कहा था आयशा जो दुआ तेरे लिए की है ये दुआ रोजाना सुबह शाम अपनी गुनहगार उम्मत के लिए किया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वही मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जो है वाह वाह वाह। थके तो नहीं है, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान, चुनी नो चुना, बने दो जहां, तहन में ज़बान बदन में है जान। हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। तुम्हारे ओ भाई, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। मैं बता रहा था नबी का उम्र कौन। चलो बैठेंगे भी थोड़ी देर। बहुत अच्छा है। लोग बैठना चाहते हैं वो कहते हैं जरा नारे हैदरी आली आली आली।
आता है जब महफिल अली की हो और तज़किरे उमर के होते है ना, कलेजे ठंडे हो जाते हैं। महफिल अली के बेटों की सजी हो और बात सिद्दीक की बेटी की हो रही है। यही तो सुन्नियत है और यही तो जन्नतियों की पहचान है। तवज्जो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर मुझे कभी एक मिनट के लिए भी अपनी नजर से, एक लम्हे के लिए अपनी नजर से जुदा नहीं होने देते थे। कहते लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी के इतने मुश्किल दिन थे, आका घर में आए मुझसे चेहरा फेर लिया। हुजूर ने चेहरा क्या फेरा, कहने लगे फिर मुझ पे हजार कयामतें टूट पड़ी, मैं टूट गई। अब तक जमाने के ताने तो बर्दाश्त हुए, लेकिन जब हुजूर ने चेहरा फेरा ना, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं बर्दाश्त न कर सकी। मैंने सोचा क्यों ना घर चली जाऊं, माँ मुझसे हाल दिल पूछेगी, अब्बा बात करेंगे तो दिल का दर्द कुछ कम हो जाएगा। कहती मैं अर्ज करती हूँ या रसूल अल्लाह मैं घर चली जाऊं। कहते आज नबी ने भी बिना तवक्कुफ किए फौरन कह दिया चली जाओ। कहती फिर क्या, फिर तो क़यामत आ गई, बिजलियां गिरी दिल पे। मैंने सफर किया, अपने दरवाजे पे गई, सोचा बाप तसल्ली देगा, माँ सहारा देगी। कहती जब घर में कदम रखा ना तो बाप ने भी बात नहीं की, माँ ने भी बेटी का हाल नहीं पूछा। आज कोई बात नहीं कर रहा था, मैं काफी देर बैठी रही, कोई तो पूछे मुझसे सच्चाई क्या है, कोई तो बात करे। कहती माँ मुसल्ले पे थी, बाप तस्बीह पढ़ रहे थे, किसी ने हाल दिल न पूछा। फिर मैंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी। मैंने कहा मालिक अब आयशा की सच्चाई तू ही बयान करेगा, तेरे सिवा कौन है जो मेरी बेगुनाही को साबित करे। कहने लगी मैं ये कहते कहते रोने लग गई। इधर हुजूर की बेकरारी का आलम, ये हुजूर की बेकरारी का आलम, हुजूर गली में टहल रहे। हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, यार अबू बकर तेरी तो बेटी है ना, तू बता मैं क्या करूं, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं मेरी आयशा के बारे में, क्या करना चाहिए। अबू बकर की आंख में आंसू आ गए, आका मैं बाप हूं, मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं कहूं मेरी बेटी को पार सामान हो, दुनिया कहेगी बेटी थी इसलिए बाप हिमायत कर गया। आका मैं कुछ नहीं कहूंगा। हजरत अबू बकर भी दामन छुड़ा के चले गए। कहते सामने से अली आ रहे थे, मैंने कहा अली तू बताना यार मैं बड़ा बेकरार हूँ, मेरी आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं, आप इशारा करें तो सैकड़ों बाप अपनी बेटियां आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं, या रसूल अल्लाह परेशान ना हो। कहते अली भी ये कह के चले गए। आका फरमाते मैं चंद कदम आगे चला, सामने से मेरा उमर आ रहा था, मैंने कलाई पकड़ी, यार उमर तू ठहर तो सही, तू तो वो है जिसकी मर्जी से रब कुरान में आयत नाजिल कर देता है, तू बताना क्या किया जाए, तुझे तो पता है ना मेरी आयशा के बारे में क्या बातें हो रही हैं। हजरत उमर के बारे में मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने उमर से इतना कहा उमर की गर्दन झुक गई। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने भी सुना है, कहा उमर फिर तू बता क्या किया जाए। आका फरमाते मेरे उमर ने मुझसे दो सवाल किए थे, मेरे उमर ने दो सवाल किए। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी है, मैंने कहा उमर कभी नहीं बैठी। क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई है, मैंने कहा उमर कभी नहीं आई है। कहा महबूब फिर परेशान क्यों होते हैं, जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता वो तेरे बिस्तर पे गंदी आयशा अगर होती तो कैसे आने देता, जो रब तेरे पसीने में बदबू नहीं आने देता वो तेरी आयशा तक किसी गुनाह को कैसे आने देता। अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका कहते हैं मेरा उमर ये कह के छुपा। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं आका दुनिया की फिक्र न करें तेरी आयशा बेगुनाह है। ये उमर है जिसने पूरी जिंदगी नबी की इज्जत व अजमत से पहरा दिया है। गैरत नहीं आती है, उनके बारे में भोंकते हो, शर्म आनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बदरी साहब गुजर के जा रहे, शहजादे दोनों बैठे, बच्चे नहीं थे, जवान थे, जवान थे। जानबूझ के कहा हमारे नौकर के बेटे इधर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर नौकर का बेटा, लेकिन किसमें ताब थी जो हुजूर के शहजादों का फरमान टाल देता था। गए जी, जो बात कहनी थी कहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर वहां से गए, अब्बा जी आज बड़ा अजीब मामला पेश आया। क्या हुआ? गुजर के आ रहा था हसन हुसैन से और उन्होंने कहा हमारे नौकर के बेटे। इतना सुना हजरत उमर कहते क्या तू सच कह रहा है? क्या उन्होंने ऐसा ही कहा? कहा जी। कहने लगे क्या लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं। फरमाया ले ये कलम ले और ये दस्तावेज लिखवा के ला। आगे दौड़ के दोनों भाई वहीं थे। कहा जो तुमने कहा लिख दोगे? कहने लगे अली के बेटे जो कहा करते वो करके भी दिखाया करते। कहा फिर लिखो। आपने लिख दिया उमर हमारा नौकर है। नीचे दस्तखत कर बेटा तोड़ के लेकर के आया। अब्बा जी ये देखो हमने कहा था ना कि उन्होंने नौकर का बेटा कहा है, उन्होंने लिख दिया है। नीचे देखो हुसैन के दस्तखत भी हैं, नाम लिखा है। हजरत उमर ने उस तहरीर को लिया, आंख में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा और फिर शहजादे की तरफ बढ़ाया। कहा इसे संभाल के रखना। अब्बा किस लिए? कब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। कहा क्यों? कहा जब महबूब से कब्र में मुलाकात होगी आका कहेंगे उमर बता कैसी ड्यूटी निभा के आया है, तब मैं फख्र से कहूंगा आका जब तक आप कैसे
साथ था, आपकी नौकरी करता रहा, आपके बाद आपके बेटों की नौकरी करके आया हूँ और कहेंगे दलील क्या है, हुसैन के दस्तखत दिखा के कहूंगा मैं आपके बेटों का नौकर था, ये देखो हुसैन ने मुझे अपना नौकर कह के पुकारा। क्या बात है यार हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चिलम छोड़ के लड़ाई कर रहे हैं, चिलम छोड़ते, क्या बात है, क्या बात है। शर्म आनी चाहिए, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। करबला में इमाम हुसैन गए, कितने लोग शहीद हुए करबला? जोर से कितने? 72। जानते हो हजरत अली के एक रिवायत के मुताबिक 7 बेटे थे करबला के मैदान। जी जी, कितने? 7 बेटे। 6 का भी तज़किरा है, 5 का भी। अब मैं गिनाऊं तुम्हें, नाम सुनना, फैसले खुद करना। हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। जी, वाह वाह वाह। अगर इनमें दुश्मनी होती तो अली अपने बेटों के नाम अबू बकर रखते, नहीं, उमर रखते, उस्मान रखते। बोले दुनिया में कहीं तुम्हें यजीद का नाम मिलता है किसी घर में? क्यों? क्योंकि नफरत है हमें उससे, दुनिया को नफरत है। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद नहीं। हुसैन हर घर में मिलेगा, हुसैन हर घर में। क्यों? प्यार है हमें, प्यार है, वाह। पता चला नाम वही रखते हैं जिन्हें प्यार होता है, नाम उन्हीं के रखे जाते हैं जिनसे प्यार होता। अली ने इनके नाम रखे, बच्चों के नाम, इनके नाम पे नाम रखे। पता चला इनमें प्यार है, इनमें प्यार है। और अगली बात को मोहर लगाने लगाऊं, आखिरी बात, ये जो गीत गाते हैं ना, जलन, हसद, झगड़े, सुने, हजरत अली को निकाह और रिश्ते का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात है, माशाअल्लाह। जिसने खातून जन्नत से रिश्ते का मशवरा दिया उस जात को हजरत उमर कहते हैं। और जिसने नबी की बेटी के जहेज में सामान दिया उस जात को अबू बकर कहते हैं। जिसने अली के निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहते हैं। वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। इधर खुदा की कसम हम बरेली वाले, बहुत अच्छा यार हजरत, बहुत अच्छा। हम किसी रफजेड़े से नहीं पूछेंगे अली अली कैसे करना है। बरेली वालों से अच्छा अली अली कोई करना जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हो, क़यामत में अल्लाह ऐलान फरमाएगा आओ अपने अपने इमाम के साथ। सुभान अल्लाह। तो हम तो दौड़ जाएंगे करबला वाले इमाम की तरफ। हमारा इमाम तो करबला वाला है ना। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आज़म, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। जन्नत में आओ लोगों, नाना नाना। जो लोग बोल रहे हैं अल्लाह करे करबला वालों के सदक़े में सारे जन्नती हो जाए, है ना। सुने जरा, दुल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल। दुल्हा कौन है? जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जिसकी तलवार पे आवाज आती थी, जिसे हैदर करार कहा जाता है, जिसे शेर खुदा कहा जाता है, दुल्हा वो है। और दुल्हन बताऊं कौन है? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा काइमा तकिया नकिया ज़किया हाफिजा आलिमा कारिया फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये है दुल्हन, ये है दुल्हन। दुल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी जोर से, दुल्हन भी। हाँ, खूब ढूंढने जा रहे हैं, खूब ढूंढने जा रहे हैं। बीए पास होनी चाहिए और जब आ गई ना पूरे घर का बिया कर दिया उसने। दुल्हन देखें, ये शान और शौकत वाली दुल्हन। और खुदा की कसम उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पे इजमा है जी, औरतों में कायनात में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। ये याद रखिए, सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। और सुने, अली वो है, अली वो है जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। क्या बात है रसाया खानपुर वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलवी आधा तर्जुमा करता है और तुम पूरा तर्जुमा कर देते हैं। वाह वाह, यही तो बरेलवियों की पहचान है। हाँ, और आपसे हम इसलिए भी बुलवाते हैं ताकि कोई गधा दाएं बाएं से झांक के देख रहा हो तो उसे पता चल जाए खाली मिंबर वाले काबिल नहीं होते, ये नीचे वाले भी काबिल होते हैं। समझे भाई नाज़रीन? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इनसे भी ना उलझना, ये भी काबिल है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, अली उसका दरवाजा। अली का नाम लेने से जिसका चेहरा बिगड़ने लग जाए ना, तो अपनी तरफ से मोहर ठोक दो, पक्का जाना नहीं जी। जोर ने लगा दी भाई,
क्या बात, हमें तो खाली कान उखेड़ने का ही मौका है बस। लग गई। जिसका चेहरा बिगड़े अली उसका। सुनो भाई, इलेक्शन होता तो गले बैठा लेते, एक डब्बे के चक्कर में खाना, उसमें एक समोसा आता, केला, थोड़ी सी पकौड़ी होती है। जीतेगा भाई जीतेगा, झंडे वाला जीतेगा, डंडे वाला जीतेगा। उन्हें फिर सुबह को नेताजी की महफिल में बैठा बोला ना जाके नारे लगाए थे डट के, ताकि प्रधान जी राजी हो जाए। इतनी जोर से अली अली करो ताकि मदीने वाला राजी हो जाए। कल गला बैठा के जाओ। अम्मा पूछे किधर, आवाज क्या, कहा माँ मैं नबी के घर वालों के नाम आवाज कुर्बान करके आया हूँ। है ना, यहाँ सुस्ती नहीं करनी, यहाँ सुस्ती नहीं करनी। सुने जरा अगली बात, अली उसका दरवाजा। मैं बयान करने लगा हूं, मैंने सबसे पहले भी यही बयान किया था इस बात को, आज फिर बयान कर रहा हूं। बीच में भी बयान किया है, लेकिन फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं हजरत अली के वाले, ताकि पता चल जाए कि सुन्नी अली अली कैसे कहते हैं। जब ये बात मशहूर हो गई कि इनके नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, तो ना कुछ यहूदी है जी, और आके कहने लगे 12 थे, 12 इकट्ठे होते हैं। कितने आए थे याद कर लेना, सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जल्द से बात को एक भी सुना देगा, 100 रुपए इनाम। वाह, 12 इकट्ठे होके आके कहने लगे हमें अली से मिलना है। और मुलाकात हुई हजरत अली से। फरमाने लगे क्या बात है, मैं ही अली। ऊपर से नीचे तक देखा, देख के कहने लगे क्या मदीने में कोई और भी अली है? फरमाने लगे मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। अली तो एक ही, अली एक ही है। बात क्या है? तुम्हारे बारे में कहा नबी ने मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। हाँ, कहने लगे हमें इस बात से इख्तिलाफ है। हमें सुने, इख्तिलाफ और होता है, मुखालिफत और होती है। इख्तिलाफ ये होता है मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं, आपने मुझे उस पर कोई रेफरेंस दिया, फिर मैं मुत्तफिक हो गया, ये हो गया इख्तिलाफ। मुखालिफत होती है तो 1000 दलील दे, तेरी शिकल नहीं देख रही, इसे कहते हैं मुखालिफत। उन्होंने कहा इख्तिलाफ हम तो नहीं मानते, और अगर हो तो दलील दे। फरमाने लगे बोलो। कहने लगे हमारे 12 सवाल, जवाब दे दो हम तुम्हारे हो जाएंगे। और नहीं दिया, मेरे बेटे का दर्द हो सकता है तो फातिमा को भी अपने बेटे के करबला के दर्द का एहसास है, उसको भी खबर थी। जानते हो जब मेरा इमाम करबला चला था, कहा था माँ जब बेटे परदेश जाते हैं माएं दुआएं देती हैं, ए माँ तेरा बेटा जा रहा है, जब दुआएं नहीं देगी तो तुरबत से गदा हिली थी, आवाज आई थी बेटे दुआएं उन्हें दी जाती हैं जो तनखा होते हैं, फिक्र न कर करबला में तू बाद में जाएगा, तेरी माँ फातिमा करबला में पहले आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आजम, मसलके आला हजरत। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तबासमान छुआ। माँ होती है 72 शहादतें करबला में, रिश्ते रिश्ते होते, कुर्बान जाओ। मेरा इमाम सबसे आखिर में करबला के मैदान में, ठीक है जी, सबसे आखिर में करबला के मैदान में तैयारी करने लगे, आंख में आंसू जो रो रहे। हजरत फिजा गए, हुसैन क्या बात है, ये वो हैं जिन्होंने हुसैन को पाला। सुभान क्या अहले बैत के दरमियान इनको अम्मा कहा जाता था जी, क्योंकि इन्होंने शहजादों को गोद में खिलाया। अम्मा फिजा मुझे माँ फातिमा की याद आ रही। क्यों? कहा अब्बास गए तो उम्मे बनीन ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई। हाँ, फरमाते हैं कि अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, और मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई, असगर गए माँ ने भेजा था, हुसैन जा रहा कि तैयारी कराने वाली माँ नजर नहीं आ रही, आगे खड़ी हो गई। दिल छोटा ना कर, मुझे माँ कहता है ना, बस माँ समझ के मेरे हाथ से तैयारी करा ले। मेरे इमाम की तैयारी हजरत फिजा ने कराई। कहते काश माँ होती। कहने लगी सुन शहजादे, माँ तो नहीं ला सकती, लेकिन माँ की एक चादर मेरे पास है, अगर तू कहे तो वो ला के दे दे। रिश्ते कितने अहम होते हैं जरा समझे। मेरे इमाम ने माँ की चादर को तबर्रुक बना के चूमा, सर पे रखा, और फिर वापस करके कहने लगे माँ ये तेरी अमानत है, मैं जा रहा हूँ करबला के मैदान के लिए। निकला मेरा इमाम घोड़े पे बैठा। अजीब मसला है, अजीब मसला है। मौत होती है ना मोहल्ले में, एक मैयत हो जाती है ना, अगर शौहर किसी का मर जाए पूरे मोहल्ले की औरतें उस औरत की हिम्मत बनाने आती हैं। चलो बेवा पता नहीं क्या सोच रही होगी, यतीमों पे क्या गुजरती होगी, चलो चल के सहारा दे, जाकर बैठ जाते। लेकिन कब तक? 11-12 के बाद सारे उठ के जाते हुए कहते हैं चलो इन्हें भी सोने दो, इन्हें भी सोने दो। ये भी दुखों के मारे जब सब उठ के आ जाते हैं, फिर उस रात का मंजर और यतीमों की कहानी, बेवा की तन्हाई, बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते हैं। हमने यहाँ तक मौत का मंजर देखा है, एक माँ चली जाए, एक बेटा चला जाए ना, तो
10 औरतें माँ को संभालती हैं। इसका जवान गया है, सलाम करो ज़ैनब की हिम्मत को, सलाम करो शहरबानों की जुर्रत को, सलाम करो अहले बैत अत्हार की ख़वातीन की जुर्रत और हिम्मत को। एक एक करके सारे शहीद हो गए। आज कोई सहारा देने वाला नहीं, आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। तेरे घर में मौत होती है, औरतें लाद के जबरदस्ती यतीमों के मुंह में लुकमे देती है। सुबह से रो रहा है, इसको खिलाओ। बेहोश पड़ा ये बेटी है, इसे तो होश नहीं आ रहा है, मगर बाहर अहले बैत अत्हार तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता था, किसी बाप का एक बेटा इंतकाल कर जाता है, लोग कंधा पकड़ के चलते हैं, यार इसका जवान गया है, चलो इसको पकड़ के कमरे तक पहुंचा दो। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा तो एक नहीं गया है, 18 साल का भी गया है, 6 माह का भी गया है, तूने जवान भतीजा भी दिया है, जवान भांजे भी दिए हैं, 9 उम्र के शहजादे दिए हैं, अब्बास जैसा भाई भी दे दिया है, लेकिन खुदा की कसम अभी तक तू नहीं टूटा है, तू नहीं झुका है। मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ है, आप मुड़ के खेमों की तरफ देख रहे हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं। मुर्तजिज चलता क्यों नहीं? वो देख शहरबानो खड़ी है, वो देख तो सकी ज़ैनब खड़ी है, देख तो सकी अहले बैत अत्हार की शहजादियां देख रही हैं। जल्दी कर, कहीं सब्र का पैमाना न छलक जाए, जल्दी चल मैदान करबला ले चल। लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ रहा है। 11 मरतबा मेरे इमाम ने इशारा किया था, आपने 11 मरतबा घोड़े से कहा चल, वो नहीं गया। आप कहते हैं मुर्तजिज क्या हो गया है तुझे? क्या तूने शहरबानों की आंखों के आंसू नहीं देखे? क्या नहीं देख रहा है? उम्मे रुबाब भी खड़ी है, क्या तुझे नहीं दिख रहा है? ज़ैनब मोते तनाबे की आड़ से भाई का आखिरी दीदार कर रही है, यहाँ ना ठहर, जल्दी ले चल। कहा तू चल क्यों नहीं रहा है? आपने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ, तेरी भी प्यास 3 दिन की है, तू मेरे 7 लाशें उठा के लाया है। कहते सुन मुर्तजिज, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं। अगर तू थक गया है तो चल, तेरी मर्जी है, जाके तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जाके मक्के में प्यास बुझा लेना। हुसैन तुझे आजाद करता है। ये कहते कहते जीन से प्यार निकाला है, जैसे पैर निकाला है, घोड़ा बेकरार हो जाता है, कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे। अगर आज भी ना बोला क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। ये तेरे हुसैन के चाहने वाले मुझे ताने देंगे, मेरा नाम ले ले करके मुझे बुरा कहेंगे। मालिक अब तक हुसैन की नौकरी की है, अल्लाह लाज बचा ले, मुझे बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई दी। उसने रुख किया मेरे इमाम की तरफ, कहता है इमाम नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है, गुलामों को प्यास का दाना नहीं दिया जाता। मुझे पता है उम्मे फरवा भी प्यासी है, उम्मे लैला भी प्यासी है, शहरबानों के होठ भी सूखे हैं। मैं जानता हूँ तेरी बहन ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? तेरा अकबर भी प्यासा गया, तेरा कासिम भी प्यासा गया है, क्या मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा है? हुसैन नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। आका मुझे इस तरह से न ठुकराए, काफिर चलता क्यों नहीं है? क्या तुझे नहीं मालूम है मेरी शहरबानों भी खड़ी है, मैं जितनी जल्दी जाना चाहता था तुमने उतनी देर लगा दी है। उसने कहा हुसैन मुड़ के तो खेमे को देख सकी, मैं कैसे बढ़ूं? तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ हिला के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। अजीब रिश्ता होता है यार बाप का बेटी के साथ। आप परदेश जाते हो, हम भी परदेसी हैं नासिर भाई, ये तमाम तर उलमा परदेश रहते हैं। खुदा की कसम रोज एक दो मरतबा बेटी फोन करके कहती है बताओ तो कब आओगे? हमारे कलेजे फट जाते हैं जब बेटियां पूछती हैं कब आओगे, जबकि हम ये सोच के निकले हैं अपना काम करके लौट आएंगे, ड्यूटी पूरी करके आ जाएंगे। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन हमेशा के लिए जा रहा है। बता तो सकी मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी? सैयदा सकीना कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आया है। आपसे मुर्तजिज कहता है हुसैन सुन तो सकी, सकीना तो वो है जिसकी अब्बास ने नहीं टाली, मैं कैसे टाल देता? बता क्या करूं, बड़ी मजबूरी है मेरी। मेरे इमाम घोड़े से उतरे, बेटी बात क्या है? कहा जरा करीब आ जाइए, आज आखिरी मुलाकात है, सीने से लगा के प्यार करना चाहती हूँ। ओ यार क्या तुमने नहीं देखा, इधर तो जिंदा है हुसैन, मौजूद है हुसैन, सवार है हुसैन, लेकिन सब्र तो देखो हुसैन की सकीना का। आज बेटियां बाप के जनाजे के साथ दौड़ती हैं, क्या तुमने नहीं देखा जब बेटियों के बाप के जनाजे उठते हैं कई बार बेटियां कोनों में बेहोश पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो जीने का मकसद भूल जाती हैं। अगर बाप चला जाता है ऐसा लगता है खुशियां रूठ गई हैं, फिर वो जीना नहीं चाहती हैं। मगर हुसैन की बेटी की जरूरत को सलाम, काबा उतर के आई है, मुझे आपको प्यार करना है, आज ही भर के आपसे बातें करनी है। मेरा इमाम उतरा है, बेटी ने करीब बुलाया, इधर इमाम सोच रहे हैं हुसैन सकीना है, ये तेरे गले का ताबीज है, ये तेरे सीने से लग के सोती रही है। हुसैन आज जी भर के प्यार कर, वो सलाम करो हुसैन की कुर्बानी को। मेरे इमाम ने ये सोच के बेटी के करीब जाके हाथ फैलाए, बेटी तो बेटी हुआ करती है। बेटी ने कहा पर ना ये तकलीफ ना कीजिए, आप सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक गए हैं आपके, मैं बेटी हूँ, मेरा बोझ उठा के दुख न उठाइए, आप ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में डाला है। वो कौन सी मोहब्बतों की माला थी आज जो सकीना बाप को पहना रही है, वो कौन से रिश्तों का प्यार था जिसे देख के आसमान कांप रहा है। मगर तारीख गवाह है, बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप
को देखा, फिर जो मंजर था खुदा की कसम, बाप हालत रुकू में है, बेटी ने माथा चूमा, मेरा हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। कभी बेटी को सीने पे बैठा के प्यार कर, तब तुझे पता चलेगा बेटी क्या होती है। जब बेटी चूमा करती है, खुदा की कसम उसके ऊपर कुर्बान होने को जी चाहता है। ये बेटियों का प्यार होता है। बाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे, लबों को चूमा, फिर खामोश है, गले को चूमा, फिर भी खामोश है। लेकिन जब बात सीने पे आई है, सब्र का इमाम चुप न रह सका। का बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही हो? अब्बा मैं सुबह से देखती रह गई हो, जो भी गया है सबने चूम चूम के भेजा था। अकबर गए सबने चूमा था, कासिम गए सबने चूमा था। अब्बा जी मैंने देखा था जब मेरा असगर गया था तो सब अलग अलग प्यार कर रहे थे, सब चूमने वाले थे। अब्बा जी उन्होंने मोहम्मद को सबने चूमा था, लेकिन तुम जा रहे हो, आज कोई चूमने वाला नहीं है, आज कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन अब्बा दुख न करना, मैं तेरी बेटी हूँ। का बेटी इतना प्यार किसके लिए है? अब्बा सुनिएगा, मैंने आपका जो माथा चूमा है ना, उदास ना होना, आप अकेले नहीं है। ये जो माथा चूमा है ये नाना मुस्तफा का पोशाक है, जो नाना रुखसार चूमा है ये बाबा अली का पोशाक है, जो बाया रुखसार चूमा है दादी फातिमा का पोशाक है। अब्बा तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का पोशाक था, तेरे गले को चूमा वो मेरा पोशाक था। हुसैन कहते बेटी बता दो सही, सीना क्यों चूमा था? कहते अब्बा ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बताओ? अब्बा जी रात जब मैं सोई थी ना तो तेरी मदीने वाली सुगरा ख्वाब में आई थी, उसने कहा था ज़ैनब, उसने कहा था सकीना, अब्बा जब शाम को जा रहे हो तो उस वक्त में कोई चूमने वाला नहीं होगा, तू सबके बदले का प्यार करना, लेकिन सुगरा को मत भूल जाना। कहा बाबा ये जो मैंने तेरे सीने को चूमा था वो किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली बेटी का बोझा था। मेरे इमाम ने बेटी को प्यार किया, बेटी ने कहा था अब्बा जाते जाते वो कुरान को सुना के चले जाओ, जो नाना के सीने पे उतारा गया। मेरे इमाम ने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी इतनी सी बेटी इस आयत का फलसफा समझ जाती है। बाप फी अमानिल्लाह कहा, हमेशा के लिए सैयदा सकीना ने अपने पाप को आंखों से ओझल किया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, जाके शहीद हुआ, शहादत का जाम पिया और उम्मत को सुरखरुई अता की। सर कटाने के बाद नाना का तीर भी बचाया है, उम्मत भी बचाई है, लेकिन सितम यही खत्म तो नहीं हुआ था। सरे हुसैन लेके सितम रुक जाता नहीं, अहले बैत को कैदी बनाया गया, बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई, ऊंटों पे लटकाया गया, ले जाकर के मुसाफिर बनाया गया। मैं बताना चाहता था, लोग कहते हैं पता नहीं था, अगर पता नहीं था तो ये तारीख उठा के थे जब कूफे के एक शहर से ये गुजर रहे हैं, अल्लाह अकबर एक महल्ले से गुजरे, तो जब ये कैदी बन के गुजरे ना तो ये तो भूखे प्यासे थे। एक खातून के घर के आगे काफिला रुका, तमाशाई बनाया गया अहले बैत अतहार को, इनका तमाशा बना करके शहर वालों को दिखाया गया। खुदा की कसम तारीख का ये बात पढ़िए, जिनके हाथों में कई दिन से रस्सियां बंधी हैं, जिनके होठों तक पानी नहीं आया, जो कई दिन के भूखे सफर कर रहे हैं। एक घर से खजूरें पेश की गई, सैयदा सकीना के हाथ में भी एक खजूर आई, हजरत ज़ैनब के हाथ में भी खजूर है, लेकिन तकवा तो देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जब खजूर हजरत सकीना के मुंह में आई, सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना का ठहर जा, कई दिन की भूख थी। कहा क्या बात है? कब पता तो करो, कहीं सदके की तो नहीं है? हजरत सकीना ने खजूर छोड़ दी क्योंकि वो सदके की थी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना हम नबी के घर वाले हैं, हम मर तो सकते हैं लेकिन सदके को नहीं खाएंगे, हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया है। तारीख गवाह है कि 7 साल की सकीना का तकवा है। जब आगे आपने मना फरमा दिया ये सदके की खजूरें हम नहीं खाते, फिर उस घर की मालिका ने सोचा ये कोई बड़े तकवे वाले लोग हैं, अपने घर का जितनी दौलत थी सारी कुर्बान कर दी, कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, जो कुछ था लुटा दिया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं हमें उस खातून से मिलना है जिसने इस तन्हाई के आलम में हमारी इतनी मदद की है। खातून को बुलाया गया, आप फरमाती है खातून इस शहर में सारे तो तमाशाई हैं, तूने ये मेहरबानी क्यों की है? आपने जैसे इतना कहा तो खातून कहती है कि मेरे आगे एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मैं कुछ दिन पहले मदीने में रहा करती थी, मैं खातून जन्नत के घर की नौकरानी थी, उनके घर के आंगन में 3 बच्चे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था, तीसरी कली को ज़ैनब कहा जाता था। जब मैं रुखसत होने लगी और मैं यहाँ आने लगी तो मैंने कहा था सैयदा मुझे कोई नसीहत कर दे ताकि मैं उस पर अमल कर लूँ। जब मैं आने लगी थी तब मेरी मालकिन ने कहा था कि सुन तू जहाँ जा रही है ख्याल रखना, अगर तेरे दरवाजे के आगे कभी कैदी भूखे प्यासे गुजरे तो उन्हें खिला पिला देना, जो तुझसे हो सके उनकी खिदमत कर लेना। तुम कैसे कहते हो? खातून जन्नत को पता नहीं था, जो जा रही है खातून जन्नत को पता है एक दिन मेरे बच्चे इसके दरवाजे से कैदी बना के निकाले जाएंगे। आज आप कहते रही है कि तेरे दरवाजे से अगर कभी कैदियों का काफिला गुजरे तो उनकी जितनी हो सके खिदमत कर लेना। इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, संभाला खुद को, आपने संभाला। खातून कहती है बेटी क्या तेरा भी उस घराने से कोई रिश्ता है? आप कहती हैं अम्मा ये न पूछ मेरा रिश्ता क्या है, आज तूने परदेश में हमारी मदद की है, इसका बदला क़यामत में देंगे, बता क्या चाहती है? खातून ने कहा था परदेसी हो कैदी हो, हमने सुना है मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, तुम तो कैदी हो, कैदियों की भी नहीं टाली जाती है, फिर दुआ कर दो। सुना के हसन तो शहीद हो गए हैं लेकिन मेरी तमन्ना है मैं उस हुसैन को देखना चाहती हूँ
जिसे मैं गोद में खिलाती थी, उस ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ, मैं जिससे प्यार करती थी। हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, खुद को न संभाल सकी। आप फरमाती हैं भाई सुन ले, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। वो देख, वो जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है वो हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब की बात कर रही है वो जो तेरे सामने कैदी बन के खड़ी है ये उसी फातिमा ज़हरा की बेटी है। इतना सुनता था, कदमों पे बेहोश होकर गिर जाती है और हमेशा के लिए अपनी जान अहले बैत के कदमों पे कुर्बान कर देती है। तुम कैसे कहते हो फातिमा को खबर नहीं थी? खुदा की कसम एक एक लम्हे की खबर थी। वो तो बचाने की दुआ नहीं, इम्तिहान की कामयाबी की दुआ मांग रहे थे। वो जानते थे अगर ये इम्तिहान पास हो गया तो मैं जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, मेरा शोहर कलियों का सरदार, मेरा बाबा कायनात का सरदार बनकर तशरीफ लाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप तारीफ पढ़े, अल्लाह अकबर, आप तारीफ पढ़े, बड़ी कुर्बानी, क्या बात है, वाह वाह, बड़ी कुर्बानी, सब कुछ जानते हुए लेकिन कभी बेटे सलीम का आपका बड़ा जानता, कभी नहीं कहा कि यजीद की मुखालफत न करना। सब जानते थे लेकिन उन्हें पता था कि इस इम्तिहान के बाद जो अल्लाह रुतबे अता करेगा वो हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा, हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा। ये रुतबे नसीबों से मिला करते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। और ये हमारा ही तो लहजा है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते लगे। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान है। हाँ यही तो लहजा है हमारा, यही तो लहजा है। खुदा की कसम वो लोगों जब तक जिंदा रहना अली के लाल के नामों का नारा लगाते रहना। जी माशाअल्लाह, तुम नहीं जानते हो, मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की मैं उससे मोहब्बत करूँ। जी इतना नबी ने कहा। फिर अबू बकर ने भी शहजादों से प्यार किया, उमर ने भी शहजादों से प्यार किया, उस्मान गनी ने भी शहजादों से प्यार किया, खुद मौला अली ने भी शहजादों से प्यार किया, क्योंकि ये सब मुस्तफा की रज़ा चाहता, सबकी मर्जी रज़ाए मुस्तफा, इसलिए सबने प्यार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें इमाम अहमद रज़ा अता किया और अहले बैत की मोहब्बत हमें गुट्टी में पिला दी गई है, गुट्टी में पिला दी गई। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ है। कई लोग कहते हैं भाई अल्लाह साथ था तो कट क्यों गई बात था। मैंने कहा तू साथ का मतलब नहीं समझा, साथ का मतलब काटना नहीं होता, साथ का मतलब जिंदा रखना होता है, बाकी रखना होता है। क्या तूने नहीं देखा 22,000 का पहरा था नहरे फुरात में? जी करबला में उन्हीं के झंडे तो गड़े थे। खुदा की कसम जिन्होंने काट डाला था अहले बैत थार के परिवार को, जाके देख लो उनके नाम और निशान का परचम तो क्या तिनका भी नहीं मिलेगा। और आज भी नहरे फुरात अपने साहिल से मोजे पटक पटक के कहता है काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई होती, काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई होती। जाके देखो जो मारने आए थे उनका पता नहीं, जो शहीद हो गए आज करबला पे उन्हीं का कब्जा। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। भाई ये रब की तरफ से मदद है। एक लोटा था करबला से, एक पलटा था करबला से, वो भी बीमार था, बेहोश था, कितनी मुसीबतों का सामना करके वो मदीने पहुंचा। एक आया था। खुदा की कसम आज दुनिया का कोना कोना छान मारो, कोई कहेगा मैं इमाम बाकिर का बेटा हूँ, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूँ, कोई कहेगा मैं मूसा काजिम का बेटा हूँ, हाँ कोई कहेगा इमाम हसन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा हुसैन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा अली का शहजादा हूँ। दुनिया घूम आओ, कोई नहीं कहता मैं शिमर की औलाद से हूँ, कोई नहीं कहता मैं सिनान का बेटा हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं हुरमला की नस्ल से हूँ। रब ने ऐसा पत्ता काटा कि जमीन पे उनकी नस्ल का पिल्ला भी नहीं मिलता है और हर घर में हुसैन के नाम का हर दिल धड़कता नजर आ रहा है। आज हर दिल में हुसैन है, हर सीने में हुसैन है, हर दिमाग में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह तस्वीर यार आंखों। हाँ तो अली के लालों से प्यार करो, जिंदगी गुजार की जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जन्नतुल बकी से खातूने जन्नत भी मुड़ मुड़ देखती होंगी और कहते होंगे वाह अरे रसाया खानपुर वालों, दुनिया दौलत कमाने में लगी है, आज भी तुम मेरे लाल के नाम पे दौलत लुटाने पे लगे हो। सलामत रहो। खुदा की कसम नजफ अशरफ से हैदर कर्रार कहते होंगे कि आज भी मेरे बेटों के चाहने वाले मौजूद हैं। नाना मुस्तफा मज़ारे अनवर से कहते होंगे वरिश तो गवाह हो जाओ, ये मेरे कौल के मुस्तहिक हो गए हैं। इन्होंने हुसैन का तज़किरा किया है, क़यामत में हम इनके नाम का तज़किरा करके इन्हें जन्नत का हक़दार बनाएंगे।
अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। फिर आखिर में कहूँगा दुआ करें राशिद मियाँ के लिए, ये सलामत रहे और हुसैन के नाम की महफिल यूं ही सजती रहे और जिक्र अहले बैत हम यूं ही करते रहे। लोग कहते हैं करबला करबला करते हो, करबला करबला करते हो, तुझे पता ही क्या है करबला क्या? करबला क्या है? वाह वाह वाह। अजीब मामला। एक तो मौलवी कह रहा था भाई हम तो जश्न मनाते हैं शहादत। हाँ, हमारी टीम का मौलवी जश्न मना, आंसू नहीं आना चाहिए किसी की आंख से। मैंने कहा लंबा फतवा लाया था, बड़ा फतवा लाया, आंसू नहीं आना चाहिए। क्यों? राफजियत। मैंने कहा तुझे तो अभी तक यही नहीं पता राफजियत किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं, पता ही नहीं तुझे जी। मोहब्बत हुसैन में आंसू बहाना नबी की लगा फतवा। क्या बात है। जो मिट्टी देख के रोया, शहादत से पहले रो दिया था। क्या गुलाम शहादत के बाद आंसू नहीं बहा सकते? राफजियत सीना कूटना है जी, लोहे करना है, हाँ। कलेजे चाक करना है, हाँ, तूने जुर्म किया है। पीट के अली अली कहना है, सुन्नियत सीना खोल के अली अली कहने का नाम। सीधी सी बात जी। और बताऊं अगली बात, दर्द उसे ही ज्यादा होता है रिश्ता जिसका ज्यादा मजबूत। मैं तो कुछ और जानता ही नहीं। क्या बात? इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 से 40 साल जिंदा रहा। कितने साल? 35 की रिवायत है, 40 20 से ज्यादा, 35 से 40 साल जिंदा रहा। लेकिन किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराता नहीं देखा। इमाम बाक़िर आपके बेटे कहते हैं अब्बा जी आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा, अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी हंसना भूल जाता। जब कभी पानी देखते थे रो देते थे। आज कितने तमाशे हो रहे हैं हुसैन के नाम, कितने ड्रामे हो रहे हैं हुसैन के नाम। उन्होंने घर लुटा दिया था। सैयदा ज़ैनब ने खानदान खेमा तक जलवा दिया, लेकिन कौम की बेटियों के सर की चादर की आग रखी सैयदा ज़ैनब ने। हाँ, जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से सैयदा ज़ैनब के इम्तिहान की इब्तिदा होती है। अल्लाह बेशक हक है। वाह। हर इम्तिहान को पार करते 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 अली की बेटी मदीने आ गई। मदीने आ गई, जब गई थी तो बाल काले थे और आई है तो बाल सफेद हो गए। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा, यौम यजरुल विल्दान शीबा, है ना? कुरान की आयत में हाफिज नहीं, यही है ना आयत करीमा। उस दिन खुदा की कसम बच्चे कम उम्र लोग काले बाल वाले इनके भी कयामत की दहशत से बाल सफेद हो जाएंगे, सदमे से बाल सफेद होना, ये कुरान से ये कयामत करबला में गुजर गई जी। इस वजह से सैयदा ज़ैनब के बाल सफेद। और फिर मदीने आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, कहने लगी ये सामने क्या है? अजीब नहीं लगता है? अजीब नहीं लगता है जब परदेसी कभी वतन लौट के आए, जब कभी लुटा काफिला अपने वतन आए, कभी हादसों के मारे अपने वतन आए, गांव की दीवारें देख कर रो देते हैं, गांव के लोगों को देख कर रो देते हैं। उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा जब हुजूर का रोजा नजर आया होगा। रोजे से मुराद हुजूर की कब्र अनवर ले रहा हूं जी। कोई गुंबद खजरा ना कहे, हाँ क्या गुजरी होगी उनकी, लेकिन फिर भी बाजू पकड़ के कहा ये क्या है? कपूपी तुम नहीं जानती? कहा जानती तो हूं मगर तू बताना, तेरी जबान से